नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। अभी तक मैं 2 वीडियो डाल चुकी हैं। एक में मैंने हरी मिर्च के अचार का मसाले में क्या पड़ेगा भरने के लिए और उनकी मात्रा क्या होगी वो बताया है। दूसरे में मैंने भर के दिखाया है और तीसरे में मैं फाइनल स्टेप करके दिखा रही हूँ कि इनको भर के ना सरसों तेल में करीब 15 मिनट तक गरम तेल में इस तरह से सिम में पकने देना है, हल्का हल्का सिम में। सूखी हुई मिर्चाएं, पूरा प्रोसीजर सारा कुछ दे रखा है हमने 2 वीडियोस में। थर्ड वीडियो ये है। और यूपी स्टाइल का ये हरी मिर्च में भी भर सकते हैं, लाल मिर्च में भी भर सकते हैं। अचार बन रहा है और बहुत ही लाजवाब अचार बनता है। मेरी दादी की रेसिपी है ये और मैंने रिकन्फर्म अभी अपनी बुआ से भी करा और मैं इसको बना रही हूँ। हमने खाया बहुत है, बनाने का मौका कम ही मिलता था क्योंकि घर में इतने लोग होते थे और पढ़ाई का माहौल होता था, तो मम्मी और दादी इन चीज़ों में कार्यरत रहते थे। हम लोग सपोर्टिंग साइड में होते थे, तो कभी सुखा दी मिर्च उठा लाए, उनकी हेल्प कर दी, पर ज़्यादातर बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता था। पर सारा प्रोसेस और खुशबू हमारे नाक तक पहुँचती थी, दिखाई देता था। तो उससे क्या है कि माहौल का असर बहुत पड़ता है। तो माहौल का असर मेरे पर भी पड़ा। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने कुकिंग को अपना पैशन बना लिया है। करीब करीब मतलब मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि फादर हमारे एयरफोर्स में थे, तो ज़्यादातर हम लोग अलग अलग प्रांतों में भारत के रहे हैं। देश सेवा के कारण हमें जहाँ जहाँ पोस्टिंग मिली वहाँ वहाँ मैं फादर के साथ रही, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। तो उस जगह का भोजन और भाषा है ना, कहीं का कल्चर अगर सीखना हो तो फूड और लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है समझनी। और लोग, वहाँ के लोग यानी बेसिक जो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनसे हमें पता चलता है कि वहाँ का रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, बोलचाल क्या है, तहजीब क्या है वहाँ की। तो इस तरह से मेरे को ये बहुत अच्छा अवसर मिला ज़िंदगी में। तो जब मैंने जॉब छोड़ा, यहाँ अभी हम दिल्ली एनसीआर में हैं, तो उस समय मैं मेरे पास वो पुराने समय की चीज़ें ही मेरी धरोहर हैं जिनसे मैं अपना समय गुजार लेती हूँ। जिस समय बच्चा स्कूल चला जाता है या मैं खाली होती हूँ, तो खाली समय को मैं कुछ पठन पाठन में, कुछ काव्य लेखन में, कुछ पूजा पाठ में, कुछ घर के अपने काम में और कुछ इस तरह के इनोवेटिव चीज़ें नए पुराने तरीके आजमाने में लगाती हूँ। तो ये हमने अभी 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है नए न्यू कुक्स और न्यू लर्नर्स के लिए। इसमें स्पेशल टिप्स हैं पुराने समय के हिसाब से किस तरह से आज के समय में वही रेलेवेंट टेस्ट, वही इजी प्रोसीजर के साथ कैसे हम इसी टेस्ट को वापस अपनी ज़बान पे ला सकते हैं और आप भी वही बना सकते हैं जो हमारे घरों में बनता आता है, हमारे दादी नानी के ज़माने से बना चला आ रहा है। भारत की वो रेसिपीज़ जो लॉस्ट रेसिपीज़ होती जा रही हैं, क्योंकि हम आजकल भागदौड़ की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हर चीज़ को हम सोचते हैं कि खरीद लें, लेकिन जो हाथ का स्वाद है वो बहुत अमूल्य है ना। इस बात को आप भी मानते होंगे। बाजार से सब कुछ आ सकता है लेकिन हाथ का स्वाद नहीं आ सकता है। तो अगर हम सीख लेंगे तो यही हाथ का स्वाद पुष्ट दर पुष्ट हम आगे तक भी पहुंचा पाएंगे। ये करीब 1 किलो के आसपास है ये, और ये अचार बन के तैयार होगा। सिम में ही इसको भूनना है। तीसरा वीडियो है चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह की आसान रेसिपीज़ कुकिंग की, जो कि आज मैं पहला ही बार डाल रही हूँ। अचार वाली रेसिपी तो फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, लेकिन इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सब्जियाँ डेली बेसिस पे जो जो हम लोगों के यहाँ बनता है वो मैं काफ़ी हद तक बड़े आसान से तरीके से नॉर्मल डे टू डे रूटीन लाइफ में कैसे हम कर सकते हैं। जो वर्किंग वुमेन, पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स और डेली बेसिस पे अगर हाउसवाइफ भी हों, ज़्यादा समय न इन्वेस्ट करके सबकी डिमांड पूरी कर सकती हैं, वो मैं डाल रही हूँ, डालती चली आ रही हूँ। और यूट्यूब में आपको वो सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे एक एक करके दिख जाएंगी। आज 10 मई से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ी हूँ, तो आज तक बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। धीरे धीरे लोग जान रहे हैं और मैं भी बहुत सारी चीज़ों में निपुण नहीं हूँ, तो मुझे नहीं आती हैं चीज़ें, तो उनको मैं सीख रही हूँ। तो जो आता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।
उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, पर बनाने खाने का सिलसिला ना छोड़ें। कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी का एक मिशन मैंने बनाया है कि मेल हो या फीमेल हो, जब हम सब खा सकते हैं तो बना भी सकते हैं। सपोर्ट तो भले ही कर सकते हैं अपनी फैमिली में, जो भी कुकिंग का इनिशिएटिव लेते हैं हमारे फैमिली में, हमारी मदर्स, हमारी सिस्टर्स जो भी हैं, तो हम अगर साइड रोल ले लें, अगर थोड़ी बहुत उनकी प्रिपरेशन में हेल्प कर दें, तो भी हमारे काम कुछ तो हम सीख जाएंगे और फैमिली में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा उस इंसान को भी जो डेली आपके लिए कई घंटे किचन में निकालता है। तो कैसा रहा ये विचार, इस बारे में बताइएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।